गाइस, रेलपुर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जाने कैसा रहा भारत का रेलवे का इतिहास। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास। ऐसा कौन होगा जिसमें रेल की रोमांचक यात्रा न की हो। पर क्या आप भारत में रेल का पूरा इतिहास जानते हैं? भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर से भी अधिक स्थानों में फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेवाएं जनता को प्रदान की जाती हैं, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बीच बीच का होता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली बार सन 1832 में एक रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार कर रहे थे। उसी टाइम ब्रिटेन में रेल यात्रा अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापक रेल नेटवर्क विकसित करने के लाभों को अच्छी तरह से जानती थी। एक लंबे दशक के बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निजी उद्यमियों मतलब व्यापार को एक रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई। वर्ष 1845 तक 2 कंपनियों का गठन किया गया, जिनका नाम ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी रखा गया और ग्रेट इंडियन पेनिसुलिया रेलवे था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे या मुंबई और ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। वर्ष 1880 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों के आसपास लगभग 14,500 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क विकसित किया गया था। 1901 में वाणिज्य और उद्योग विभाग के मध्य मार्गदर्शन में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। आइए जानते हैं भारत के रेलवे में कितना विकास हुआ। भारत में रेलवे का इतिहास तो आप सुन ही रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सन 1832 में भारत में रेलवे का प्रस्ताव सबसे पहले मद्रास में दिया गया था, लेकिन तब यह सपना कागजों पर ही रह गया था। सन 1835 और 1836 में मद्रास के निकट चित्रात्रिपेट में एक प्रायोगिक रेलवे लाइन या जो छोटी थी का निर्माण किया गया, जो बाद में रेल मार्ग बन गया। इसका इंजीनियर विलियम एवरी और इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित किया गया था। जब रेलवे उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता था, तब सन 1840 के दशक में भारत में रेलवे के लिए कई प्रस्ताव पास हुए, मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे के आसपास। सन 1844 और मैकडोनाल्ड के रिपोर्ट के प्रकाशित हुए ब्रिटिश भारत में रेलवे की परिचय की व्यवहार्यता पर लाभ रिपोर्ट भी मिला था। इसी के साथ हमने भारत में रेल यात्रियों का परिचय और विस्तार के बारे में भी बात करते हैं। 16 अप्रैल सन 1853 को भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच रवाना हुई थी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया गया था। ट्रेन में 14 गाड़ियां होती थी और इसे 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन साहिब सिंह और सुल्तान द्वारा खींचा जाता था। इसने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा की और लगभग 400 लोगों में इसमें सफ़र किया। रेलवे यात्री लाइन का निर्माण और संचालन द्वारा किया गया था। उसी समय मद्रास रेलवे को भी शामिल किया गया और मद्रास लाइन पर भी काम शुरू हुआ। सन 1854 में पूर्वी खंड में पहली यात्रा ट्रेन हावड़ा से हुगली तक संचालित की गई थी। इस रेलवे लाइन का निर्माण और प्रबंधक ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी EIR के द्वारा किया गया था। सन 1854 के मई तक GIPR बॉम्बे ठाणे लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया और यह एक डबल ट्रैकर लाइन बन गई। इसका उद्घाटन लॉर्ड एल्फिंस्टन ने किया था। इसके अलावा GIPR ने भायखला में अपनी पहली कार्यशाला भी खोली थी। सन 1855 में BB&CI रेलवे को शामिल किया गया। सन
1856 में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रायपुरम वजलाम और रेल लाइन का निर्माण भी किया गया। बाद में सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे का गठन भी किया गया था, जो एक गारंटी कृत रेलवे था। मद्रास रेलवे की पहली कार्यशाला भी उसी वर्ष मद्रास के पास पेरम्बूर में खोली गई थी। सन 1858 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे और ग्रेट सर्दर्न ऑफ इंडिया का गठन भी किया गया। सन 1859 में उत्तर में पहली ट्रेन 3 मार्च को इलाहाबाद से कानपुर के लिए भी संचालित की गई थी। इन्हीं के साथ इतने काम होने के बाद 8 फरवरी 1862 को जमालपुर लोको वर्कर्स की स्थापना भी हुई। इस साल 20 साल की सब्सिडी के साथ मद्रास के आसपास छोटी लाइनें बनानी शुरू कर दी गई थी। भारतीय ट्रामे कंपनी का गठन भी किया गया, जिसके अंदर सन 1863 में 14 मई को भोरे घाट से पुणे तक बॉम्बे से GIPR लाइन का निर्माण भी किया गया। BB&CI रेलवे ने सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद लाइन का भी पूरा काम किया। 1 अगस्त को दिल्ली में पहली ट्रेन दिल्ली और कलकत्ता के बीच चली। इसके अलावा इलाहाबाद में कई नदी के उस पार नावों पर कोच लगाए गए, जिसमें बम्बई में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम के लिए पहले प्रस्ताव बनाए गए, लेकिन यह कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इसके बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन हुआ। सन 1870 में BB&CI रेलवे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच सीधी ट्रेन चलाई गई। मुगल सराय, लाहौर में मेन लाइन का काम भी पूरा हो गया था। EIR पर ट्रेनों में मोबाइल डाकघर सेवाएँ भी शुरू की गई। 9 मई सन 1874 को कोलाबा और परेल के बीच मुंबई में एक घोड़े द्वारा खींचे गए ट्राम्बे में अपना संचालन शुरू किया। सन 1880 में कलकत्ता में ट्राम्बे कंपनी की स्थापना हुई। सन 1897 में विभिन्न यात्री रेलवे कंपनियों ने यात्री कोचों में अपनी रोशनी की शुरुआत की। इसी के साथ 3 फरवरी को 1925 में विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक GIPR की हावड़ शाखा पर पहली इलेक्ट्रिक रेलवे संचालित हुई। इस खंड को उपनगरीय खंड के रूप में भी नामांकित किया गया है। वैसे तो आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ सन ही बताया जा रहा हूँ, लेकिन ये सन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुर्ला कल्याण को खंड 1500 BDC के साथ विद्युतकृत, मतलब बिजली के साथ किया गया। मेन लाइन भोरे और थाल घाट 1500 BDC पर पूरा और इगतपुरी तक विद्युतकृत किया गया, मतलब बिजली के साथ चलाया गया। सन 1927 में मुंबई में मेन लाइन पर 8 कोच EMU रैक और हावड़ लाइन पर 4 कोच रैक के साथ पेश किया गया। जनवरी 1928 में बांद्रा और विरार खंड को 1500 BDC के साथ बिजली के साथ इसको कनेक्ट किया गया। इसी के साथ उसी वर्ष बॉम्बे BT और बायखला के बीच IPR की तर्ज पर देश का पहला स्वचालित कलर लाइट सिग्नल चालू किया गया। कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन खोले गए। ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस उसी वर्ष पेशावर और मैंगलोर के बीच भी चलानी शुरू की गई। 14 अप्रैल को NR, EIR और जॉन बनाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रियों का किराया क्रमश पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के लिए 30 पैसे, 16 पैसे, 9 पैसे और 5 पैसे प्रति मील पर मानकीकृत किया गया। यह उस टाइम सबसे ज़्यादा जो पैसे चलते थे, इसी पे इनका चिन्हित पैसे भी किए गए। CLW ने 1500 VDC इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन शुरू किया। यह लोको वही है जो सबसे पहले 1500 VCDC में आया था। डीजल को लोको वर्कस वाराणसी की स्थापना की गई, जिसमें DLW भी है। अब आपको इसके आगे हम बताएं तो पहली माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच कंटेनरों के साथ शुरू किया गया था। इन कंटेनरों में दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के विभिन्न उपनगरीय पटरियों के 25 किलोमीटर वाट AC के साथ विद्युतकृत किया गया, मतलब ऐसी बिजली बनाई गई। सन 1984 में 24 अक्टूबर को कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन बनी, जिसे आज हम कहते हैं कि मेट्रो सबसे पहले थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन एक्सलेटर से कलकत्ता में भवानीपुर वर्तमान में नेताजी भवन स्टेशन के रूप में जानी जाती है। क्या ये आपको पता था? भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू किया गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1990 पहली सेल्फ प्रिंटिंग केस टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इसी के साथ 1993 में 3 स्तरीय वातानुकूलित पृथक डिब्बे और एक AC की चलते भी शुरुआत की गई थी।
4 मार्च को विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया था। यह 1996 में हुआ था। सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के पहले चरण को मंजूरी दी थी। इसी के साथ 1 फरवरी को बॉम्बे दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण भी किया गया था। अब इसी के साथ सन 1999 राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्सेट प्रणाली अप्रैल में चालू हुई और 2001 में बीजी लिंक पर 25 साल के अंतराल के बाद जनवरी में भारत और बांग्लादेश के बीच माल ढुलाई सेवाओं को अधिकृत रूप से फिर से शुरू कर दिया गया था। इसके साथ अब हम आते हैं साल 2017 में। भारतीय रेलवे ने घोषणा की भारत में पूरे रेल नेटवर्क को 2022 तक बिजली से चलाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 2025 तक बिजली की मांग का 25% सौर ऊर्जा, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के ऊपर पूरा निवेश किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।